जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग इतिहास विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसी पर चर्चा करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग इतिहास के पाठ संख्या 7 से लेकर 10 मतलब विजयनगर साम्राज्य, मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन, धर्म सुधार आंदोलन और उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, ये 4 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता को लिखें। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता को लिखें। आप लिखेंगे वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। इस धर्म का मूल आधार वेद है। अन्य सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी धर्म से हुई है। इसकी मुख्य विशेषता है, पहला, यह बहुदेववाद में विश्वास करता है, अर्थात इसमें ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर 56 करोड़ देवी देवता है। दूसरी विशेषता है, इसमें अनेक सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और एक रामायण, एक महाभारत। इन दोनों को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। उसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता। अगली विशेषता है, इसमें देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, अंतरिक्षवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता और आकाशवासी देवता। और अगली विशेषता है, इसमें समय समय पर ईश्वर के स्वरूप और नाम बदलता रहता है। मतलब इसकी विशेषता क्या है, तो अवतारवाद। अगला प्रश्न है, जमींदार कौन थे, मुगल व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी। जमींदार कौन थे, मुगल व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी। आप उत्तर लिखेंगे, जमींदार अर्थात जमीन का मालिक। मुगलकालीन व्यवस्था में समाज में जमींदारों का ऊंचा स्थान था। यह प्रायः ऊंची जाति के थे। अबुल फजल के अनुसार जमींदार ब्राह्मण और राजपूत जाति के थे। मुगलकालीन व्यवस्था में जमींदारों की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1, यह प्रायः धनी होते थे। इनके पास अपनी व्यक्तिगत भूमि हुआ करती थी, जिसे मिल्कियत कहा जाता था। दूसरी विशेषता है, जमींदार मजदूरों से जमीन पर दैनिक मजदूरी पर काम करवाता था। तीसरी विशेषता, जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों से कर वसूलता था। चौथी विशेषता, जमींदार का पद अनुवांशिक होता था, जिन्हें विरासत के रूप में जमीन मिलती थी। और 5वीं विशेषता है, सभी जमींदार अपने पास सैनिकों का एक टुकड़ी रखता था, जो युद्ध के समय राजा को या सहयोग के रूप में भेजा जाता था। तीसरा प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इसका शासन की सुविधा हेतु संपूर्ण साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को मंडल में, मंडल को बलनाडु में और बलनाडु को नाडु में विभाजित किया गया था तथा सभी स्तरों पर शासन की देखरेख के लिए 12 व्यक्तियों को मिलाकर एक समूह का गठन किया गया था, जिसे आयंगर व्यवस्था कहते हैं। इसके पद अनुवांशिक होते थे और इनके वेतन के बदले में करमुक्त भूमि दी जाती थी। तो यह है आयंगर व्यवस्था और इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 4 ऐतिहासिक इमारतों का उल्लेख करें। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 4 ऐतिहासिक इमारतों का उल्लेख करें। या इस प्रश्न को अन्य तरीके से पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। या इसको और तरीका भी पूछने का है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं को लिखें। मतलब विजयनगर की ऐतिहासिक इमारत या सांस्कृतिक उपलब्धि या स्थापत्य कला, 3 तरीका से इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे, विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास में अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस साम्राज्य के राय मतलब राजा ने अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए ऊंचे ऊंचे भवन, मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख हैं नंबर 1 महानवमी डिब्बा,
इतिहासकारों ने इस भवन को विजय का भवन कहा है। यह भवन शहर के बीच ऊंचे स्थान पर विशाल मंच के रूप में बना है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए तथा राय के द्वारा अपने ताकत और रुतबा को दिखाने के लिए किया जाता था। मैं पहले बोल दिया हूं, यहां राय का मतलब क्या होता है? राजा या शासक। दूसरा है कमल महल। यह विजयनगर की सबसे सुंदर इमारत थी। यह एक परिसदन था जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलता था। इस भवन में 9 मीनारें थी, जिसमें बीच की मीनार ऊंची और किनारे वाली छोटी थी, जो दूर से देखने पर कमल के समान प्रतीत होता है। अंग्रेज यात्रियों ने इसे कमल महल कह डाला। तीसरा भवन है जो स्थापत्य कला का उदाहरण है, विट्ठल मंदिर। इसकी नींव देवराय द्वितीय ने डाली। यह मंदिर एक वर्गाकार चबूतरा पर है। इसकी आकृति रथ से मिलता जुलता है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के बाहरी दीवार पर तांबे का परत चढ़ाया गया है। चौथा भवन है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में कराया गया था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप को प्रदर्शित करता है। तो यह रहा विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धि या स्थापत्य मतलब प्रमुख भवन। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के उपलब्धियों का वर्णन करें। कृष्णदेव राय के उपलब्धियों का वर्णन करें। आप लिखेंगे कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। ये तुलुब वंश के महान शासक थे। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के बीच था। विजयनगर की लगभग सभी उपलब्धियां इन्हीं के नाम से जुड़ी हैं। यह स्वयं महान विद्वान थे, कला एवं विद्या के पोषक थे। इन्होंने तेलुगु राजनीति पर अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक लिखी तथा जामवंती कल्याणम की भी रचना किया था। यह संस्कृत भाषा में। इनका काल तेलुगु साहित्य का उन्नति का काल था। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रधान अलासीनो पेदना था। तेनालीराम इन्हीं के दरबार में अर्थात कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय अपने को आंध्रभोज कहा है। कृष्णदेव राय अपने को आंध्रभोज कहा है। इन्होंने जनता के कल्याण के लिए तथा कृषि की उन्नति के लिए अनेक नहर जैसे नांगलपुरम और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। अपने शासन काल में इन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को हटा दिया। इन्होंने विठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, पंपा देवी मंदिर का निर्माण कराया। पुर्तगाली यात्री बारबोसा कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था, जिसने विजयनगर की विशालता को व्याख्या करते हुए कहा, यह रोम के समान वैभवशाली और विश्व का सर्वोत्तम नगर है। किसने कहा था? बारबोसा ने कहा था। अगला प्रश्न है सूफीवाद क्या है या सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे सूफीवाद एक विचार है। सूफीवाद क्या है? एक विचार है। इसका संबंध इस्लाम धर्म से है। सूफी अरबी भाषा के शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ शुद्ध एवं पवित्र आचरण होता है। यह भी कहा जाता है कि इस्लाम में कट्टरता के विरुद्ध कुछ संत समाज से बाहर निकलकर खुरदरे एवं ऊनी वस्त्र धारण करके मक्का मदीना में पैगंबर मुहम्मद के मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का गुणगान करने लगे। उसी रहस्यवादी संत को सूफी संत एवं उनके विचार को सूफीवाद कहा गया। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है? भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा मध्यकालीन भारत में अनेक धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। मध्यकालीन भारत में अनेक धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ, जिस कारण धर्म में अनेक सारी विडंबनाएं प्रवेश कर गई। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा समझने लगे तथा इस धार्मिक भेदभाव के कारण विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अतः इसी विषम परिस्थिति में हमारे भारत में कुछ संतों का उदय हुआ, जिन्होंने भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसे ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख संत रामानुज, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है
चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों का परिचय दें। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों का परिचय दें। अब लिखेंगे चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो भारत में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के काल में आए थे। इनका दरगाह अजमेर में है। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की पदवी से सम्मानित किया। इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे नंबर 1 बख्तियार काकी, यह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका जन्म 1235 में फरगना के गौश नामक स्थान पर हुआ था। यह भारत इल्तुतमिश के काल में आए थे। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने इन्हीं के सम्मान में किया था। दूसरा है फरीद उद्दीन गंज ए शक्कर, इन्हें बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1175 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। यह बलबन के समकालीन थे। तीसरे सूफी हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म 1236 में बदायूं में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। इनकी लोकप्रियता से डरकर गयासुद्दीन तुगलक ने इन पर मुकदमा चलाया। इन्हें महबूब इलाही और सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। अगला संत है शेख बुरहानुद्दीन। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दौलताबाद में अपनी शिक्षा का केंद्र बनाकर औलिया के उपदेशों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। 5वां सूफी है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती यह चिश्ती शाखा के अंतिम संत थे। चिश्ती संप्रदाय के या चिश्ती सिलसिला के अंतिम संत थे। यह फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे। यह अकबर के समकालीन थे। मुगल बादशाह सलीम मतलब जहांगीर का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। इन्होंने किसी राजा का संरक्षण स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रभावों या परिणामों या महत्व का चर्चा करें, या सूफी आंदोलन के प्रमुख प्रभाव के लिखें। तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव या परिणाम की बात करें तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत में धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां थी उसे दूर करने के लिए कुछ संतों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा धर्म में छुपी बुराइयों को निकालने का काम किया। इस तरह भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन के प्रमुख प्रभाव हुए। नंबर 1, इस आंदोलन के संतों ने धर्म के जटिलताओं को दूर करके सबके लिए सुलभ बना दिया। दूसरी विशेषता, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। तीसरी विशेषता, भक्ति आंदोलन में गरीब, लाचार, बेबस लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। चौथी विशेषता, भक्ति आंदोलन में संतों की वाणी घर घर पहुंचाई गई। 5वीं विशेषता है भक्ति आंदोलन के संतों का जीवन अत्यंत सादा तथा आदर्शों से भरा हुआ था, जिनका लोगों ने क्या किया, अनुकरण किया। अगली विशेषता है नृत्य एवं संगीत ईश्वर से प्रेम करने का साधन बताया गया। और 6ठी विशेषता है 7वीं, इस आंदोलन ने जाति प्रथा, छुआछूत जैसी व्यवस्था को कमजोर कर दिया। 10वां प्रश्न है झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर होगा झूम खेती, जिसे आदिकालीन जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं, इसे पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें जंगल को काटकर उसे जलाकर उसके राख में बीज डालकर फसल को उगाया जाता है, तो इसे ही झूम खेती या आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। 11वां प्रश्न है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया? आपका उत्तर होगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने नगरों का विकास प्रशासनिक केंद्र और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में किया। इसका लाभ यह हुआ कि रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में इन नगरों की ओर आकृष्ट हुए। रोजगार की तलाश में लोग बड़ी संख्या में इन नगरों की आकृष्ट हुए। वह कस्बा एक विशाल नगर में बदल गया और औपनिवेशी काल के प्रमुख नगर था कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली। 12वां नंबर प्रश्न है
अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूली की एक व्यवस्था थी, जिसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसके तहत अंग्रेज जमींदारों के साथ एक निश्चित अवधि के लिए राजस्व का सौदा करते थे और समय पर जमा नहीं करने पर निश्चित तारीख पर सूर्यास्त होने पर उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। यह व्यवस्था बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के लाभ और हानि को लिखें। मोस्ट वीवीआई प्रश्न भी है, प्रतिवर्ष पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के लाभ और हानि को लिखें। आप लिखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त राजस्व वसूली की प्रमुख प्रणाली थी जिसके गुण और अवगुण निम्नलिखित हैं। तो पहले गुण जान लेते हैं। पहला गुण है, अस्थाई बंदोबस्त से सरकार की आय निश्चित हो गई। दूसरी विशेषता है, सरकार को बार बार बंदोबस्ती करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। तीसरी विशेषता है, अस्थाई बंदोबस्त से जमींदार को लाभ हुआ क्योंकि वे सरकार के स्वामी भक्त हो गए, जिन्होंने सिपाही विद्रोह के समय सरकार का पूरा पूरा साथ दिया। चौथी विशेषता है, अस्थाई बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी को अधिक समय मिलने लगा, जिससे वे लोक कल्याणकारी कार्य करने को तैयार हुए। पांचवी विशेषता है, गुण है, चूंकि इस व्यवस्था में लगान की दर नियत हो गई अतः कृषि में सुधार हुआ, जिससे जमींदारों को क्या मिला? लाभ मिला। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के कुछ अवगुण थे, हानि भी थे। अस्थाई बंदोबस्त के हानि क्या हुए? तो पहली हानि, भूमि कर की राशि इतनी ऊंची कर दी गई जिससे कि जमींदार न चुकाने पर उनकी जमीन को बेचकर राजस्व जमा किया करता था। दूसरी विशेषता, इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों के हित पर कोई ध्यान नहीं दिया और अधिक से अधिक कर लगाकर किसानों का शोषण किया। तीसरी विशेषता, लगान की दर नियत होने के कारण सरकार ने भूमि के सुधार के लिए कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। चौथी विशेषता, जमींदार आलसी हो गए, भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे। और पांचवी विशेषता है, जमींदारों के द्वारा कृषि में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया तथा वे शहर में जाकर बस गए तथा जमींदार के प्रतिनिधि के द्वारा किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, 14वां नंबर प्रश्न है, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के क्या कारण थे? भारत में उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे? आप उत्तर लिखेंगे, भारत में उपनिवेश की स्थापना के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चे माल की प्राप्ति। क्या है? कच्चे माल की प्राप्ति। यूरोपीय देशों में व्यापारिक संपन्नता के कारण उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की जरूरत हुई, अतः यूरोपवासियों ने प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण भारत को अपना क्या बनाया? उपनिवेश मतलब गुलाम बनाया। दूसरा है निर्मित माल की खपत। उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, अतः अपने उत्पादित माल को बेचने के लिए भारत को अपना उपनिवेश बनाया गया। तीसरी विशेषता है ईसाई धर्म की प्रचार। तीसरा जो कारण था ईसाई धर्म का प्रचार, यूरोपीय देशों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी भारत को अपना उपनिवेश बनाया गया, क्योंकि अंग्रेज सभी देशों को ईसाई देश बनाना चाहते थे। और चौथा कारण था भारत को गुलाम बनाने का, उपनिवेश बनाने का, प्रतिकूल जलवायु। जलवायु के अंतर के कारण यूरोपवासी नवीन वस्तुओं से अनभिज्ञ थे और वे पूर्वी देशों के साथ संपर्क के बाद उन्हें आलू, गरम मसाला, तंबाकू, मक्का, चीनी, कॉफी की जानकारी मिली। अतः यूरोपवासी ऐसे देश की तलाश में थे जहां इनकी खेती हो सके, और यह कहां का था? भारत का था। पांचवी कारण है समृद्धि की लालसा, मतलब धनी बनने की इच्छा। हमारे देश में समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की संपन्नता तथा वैभवता का वर्णन किया। इससे प्रेरित होकर भी यूरोपवासी भारत पर आए और भारत को अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया। 15वां नंबर प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? आपका उत्तर होगा
भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव क्या पड़ा? तो औद्योगिक मजदूर और कारीगर की दशा खराब होना। मतलब उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव भारतीय हस्तकला कारीगर पर एवं भारत के कपड़ा उद्योग पर पड़ा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुए पर जिससे ग्रामीण समाज में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि सामान हाथ से नहीं मशीन से बनने लगा। दूसरा हानि क्या हुआ था उपनिवेशवाद का? कृषि की हानि और कृषकों की निधनता। अंग्रेज प्रारंभ से ही भारत में किसान विरोधी नीति अपनाई। इसका मूल उद्देश्य अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना था, जिसका परिणाम यह हुआ कि गरीब किसान जमींदारों की दया पर रहने लगे और जमींदारों किसानों पर अतिरिक्त कर लगाकर उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तीसरी बात, अंग्रेज द्वारा लागू की गई भूमि प्रबंध की सूचियां। अंग्रेज द्वारा लागू की गई भूमि प्रबंध की सूचियां। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश में राजस्व वसूली की एक प्रणाली आरंभ नहीं किया, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से राजस्व नीति अपनाया। जैसे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था। इससे किसानों का अधिक शोषण हुआ। तो राजस्व की अलग अलग नीतियां अपनाकर भी किसानों का शोषण किया। चौथा हानि हुआ था लगान वसूलने के कठोर तरीके। अंग्रेजों ने हमारे देश में लगान वसूली के लिए अनेक कठोर तरीके अपनाए। समय समय पर राजस्व जमा नहीं करने वाले की भूमि नीलामी कर दी जाती थी, जिससे किसान कई बार राजस्व चुकाने के लिए जमीन गिरवी रख देते थे या बेच देते थे। पांचवा इससे हानि क्या हुआ अंग्रेजों के शासन का? कि साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। जैसे अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हमारे देश में ब्याज की दर आम जनता ही तय करती थी, तथा विषम परिस्थिति में कई बार रियायत मतलब छूट भी दे दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद ब्याज की दर का निर्धारण महाजनों द्वारा किया जाने लगा, जिससे जनता का शोषण बढ़ गया। 16वां प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट क्या है? टिप्पणी लिखें। पांचवी रिपोर्ट क्या है? टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदार संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहे थे। उनकी अधिकांश संपत्ति उसके हाथ से निकल चुकी थी। जमीन के निकलने का मूल कारण अंग्रेजों की राजस्व नीति थी। इन्हीं बातों का विवरण ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेयर ने किया, जो कंपनी की गतिविधियों, क्रियाकलापों, जमींदारों की स्थिति, रैयतों की दशा के बारे में 1002 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहते हैं। पांचवी रिपोर्ट में बुकानन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणपूर्ण नीति की चर्चा किया है। कर्मचारियों की अकुशलता को दिखाया गया है। उस रिपोर्ट में कंपनी प्रशासन के कई आलोचना की है। यद्यपि ब्रिटेन में इस रिपोर्ट पर काफी बहस हुआ, पर इसमें कर्मचारियों की भ्रष्टता का पोल खुला। यह रिपोर्ट इंग्लैंड के संसद के प्रवर समिति में सौंपा गया, लेकिन पास नहीं हो सका। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें या संथाल हुल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा संथाल हमारे भारत की प्रमुख जनजाति है। संथाल भारत की प्रमुख जनजाति हैं, जिसके जीविका के मूल आधार कृषि था। लेकिन ये परंपरागत कृषि कार्य करते थे। इनसे इनकी भूमि ले लिया तथा उन्हें राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के निचले भागों में बसने के लिए निर्जन एवं बंजर भूमि का क्षेत्र दे दिया, जो दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। इन्हें 10 वर्षों के लिए किसी प्रकार का राजस्व न देने की घोषणा की। संथालों ने अपने परिश्रम की बदौलत जब इस भूमि को उपजाऊ बना दिया, तो स्थानीय जमींदार ने उस भूमि को अपने अधीन मानते हुए राजस्व लेना शुरू कर दिया, जिसका विरोध संथालों ने किया और अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस और सरकार को किया।
लेकिन पुलिस ने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया और डांट डपट कर मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया। लेकिन संथालों को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि कृषि में विस्तार से उनके जीवन स्तर और रहन सहन में बदलाव आ चुका था। अब वे खानाबदोश जीवन छोड़ चुके थे और अस्थायी जीवन जीने लगे थे। संथाल अपनी अस्थायी जीवन के साथ एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाहते थे जो बाहरी दबाव से मुक्त हो। लेकिन सरकार जमींदार की नीतियों से उन्हें अपमानित होना पड़ता था। इस तरह सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा महाजनों के शोषण के विरुद्ध संथालों ने सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों के नेतृत्व में 1855-56 में विद्रोह किया। इसी विद्रोह का संथाल विद्रोह। यह विद्रोह बड़ा ही भयानक रूप धारण कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के कठोर दमन चक्र के कारण इस विद्रोह को शांत कर दिया गया या दबा दिया गया। अगला प्रश्न है अलबरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है अलबरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। आप लिखेंगे अलबरूनी मध्य एशिया में स्थित देश ख्वारिज्म का निवासी था। अलबरूनी मध्य एशिया में स्थित ख्वारिज्म का निवासी था। इनका जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। यह भारत महमूद गजनवी के साथ 1024 में आया था। यह सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का ज्ञाता है। महमूद गजनवी ने इन्हें 1017 ईस्वी में युद्ध बंदी बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था। इन्होंने भारत के बारे में तहकीक हिंद या किताब हिंद नामक पुस्तक की रचना अरबी भाषा में किया था, जिसमें 80 अध्याय है। यह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 1048 में गजनी में हो गई। यह भारत 11वीं शताब्दी में आया था। ये रहा आज का महत्वपूर्ण लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो निश्चित तौर पर इसको सुनकर और याद करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।